एएम न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, ये आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ पर, क्या उद्देश्य है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तो यही है, हम मुंब्रा में शिवसेना का काम बड़े ज़ोर से चल रहा है। माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनके मार्गदर्शन में अभी हम कल आपको पता है शाखे का भूमि पूजन किया और बड़ी ज़ोर से और धूमधाम से वहाँ पे शाखा बनाई जाएगी और उस शाखा में से अपने मुंब्रा वासियों का काम होगा, उनकी सेवा होगी। इसलिए अपने पूर्व नगर सेवक राजन किने साहब, मैं, हमारे मुंब्रा के सभी पदाधिकारी उस शाखे के पीछे लगे हैं और यही आपके माध्यम से मुंब्रा वासियों को बताना चाहता हूँ कि कुछ भी अगर काम रहे अपनी सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से, आप मुंब्रा वासियों का उस शाखे के माध्यम से काम किया जाएगा। इसलिए आज यहाँ पर आपको बुलाया गया है। और सर, ये भी कहा जाता है कि 11 तारीख को माननीय हमारे पूर्व सीएम उद्धव साहब ठाकरे यहाँ पे आगमन होने वाला है शाखा को लेकर। उस दौरान अगर वो आ गए तो क्या शाखा आपके अंडर में रहेगी या फिर उद्धव साहब को देना पड़ेगा? देखिए, उस शाखे का भूमि पूजन और बांधकाम माननीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने किया है। उस शाखे के ऊपर अधिकार धर्मवीर आनंद दिघे साहब का है और बाला साहब ठाकरे का है। धर्मवीर आनंद दिघे साहब और बाला साहब ठाकरे के विचार लेकर आगे चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस शाखे का अधिकार पूरा हमारा शिवसेना का है। शिवसेना का धनुष्य बाण भी हमारे पास है और शिवसेना भी हमारे पास कानून ने दिया है, तो शाखा हमारी ही रहेगी ना। जैसे कि अभी जिस टाइम वो शाखा अपने लोगों ने कब्जा किया, कब्जा नहीं बोलूँगा, अपने ताबे में लिया, तो उस वक्त जब शाखे से निकाला गया तो उन्होंने प्रभाग समिति में कुछ लेटर भी दिया है, तो कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है ऐसा उन्होंने दावा किया है। नहीं, तो कुछ कैसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है? देखिए, उस शाखे के डॉक्यूमेंट्स शाखे के नाम पे होते हैं और शाखा शिवसेना का है और शिवसेना हमारे पास है, तो शाखा हमारी हो गई ना। शिवसेना तो शिंदे साहब के पास भी है और शिवसेना उद्धव साहब के पास भी। ये पब्लिक की कैसे जो पता लगा कानूनी शाखा शिवसेना की है और कानून ने शिवसेना और धनुष्य बाण हमारे पास दिया है, तो जो लीगल शिवसेना हमारे पास है ना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हमारे पास है, तो शाखा भी हमारी हो गई। लेकिन लोगों ने पेपर वर्क जिस टाइम पे शाखा की भूमि से पहले लोगों ने ये भी कहा था कि बिना पे अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, उससे पहले सब तोड़ के और शाखा कब्जे में लेना नहीं चाहिए। उस बारे में नहीं, आपको यही बताना चाहता हूँ कि शाखा के नाम पे पेपर है, किसी इंडिविजुअल कोई आदमी के नाम पर वो पेपर नहीं है। शाखे के नाम पे पेपर है। इतना वक्त क्यों लगा? 2.5 साल की सरकार उद्धव सरकार थी, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी उनकी सरकार, उसके बाद अब कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो अब ये ताबा लेने की क्या जरूरत नहीं? देखिए, हम ऐसे चाहते थे कि उस शाखे के माध्यम से काम अच्छा चलना चाहिए और बांधकाम करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए और हम पूरा 1-1.5 साल के कालखंड में जितने लोगों के हो सके उतने काम किए और वो शाखा बहुत जीर्ण हो गई थी, खराब हो गई थी। पिछले 20-25 साल के पहले बांधी हुई शाखा थी और उस शाखा अभी खराब होने की वजह से हम लोग अभी तोड़ के नया बांध रहे हैं। सब आप क्या आह्वान करोगे जो 11 तारीख को उद्धव साहब? मनीष जोशी बोलो, पत्रकार परिषद चालू में सांगा, कट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि आप क्या लोगों को आह्वान करेंगे, जैसा कि 11 तारीख को उद्धव ठाकरे आने वाले शाखे पर और लोगों में उत्साह भी है उनको देखने का और वो शाखे पर फिर से अपना कब्जा जमाने का, तो लोगों में क्या ऐसा आप आह्वान करोगे क्या लोगों में आहत ना हो या कुछ यहाँ गड़बड़ी ना हो मुंब्रा में? देखिए, अभी उद्धव साहब मुंब्रा में आने दो या कोई और आने दो, शिवसेना की शाखा है, हमारी है, शिवसेना हमारी है। अगर उद्धव साहब को आना ही चाहिए था तो इसके पहले क्यों नहीं आए? इसके पहले भी उद्धव साहब को आना चाहिए था ना। हमारे ऊपर बहुत बार कुछ बीती है और उस वक्त हमको सारा शिवसेना को सारा माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिया ना।
तो अभी वो आके क्या करेंगे? शाखा तो हमारे ताबे में, शाखा हमारी है यदि अगर शिवसेना। आते हैं तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ हंगामा होने के भी आसार हैं, उसके बारे में कहते हैं। देखिए, हम लोग हंगामा वगैरह कुछ नहीं करेंगे। हम लोगों के काम करते हैं, लोगों की सेवा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम हमारा काम करके काम में से उत्तर लोगों को देंगे। काम में से वो जो हमारे ऊपर जो उंगली उठाते हैं उनको काम में से उत्तर देके हम लोग लोगों का दिल जीतेंगे। काकड़े साहब, पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि जो ताकत शिवसेना के ठाणे में, डोंबिवली, कल्याण में है, वो ताकत कभी मुमरा में दिखाई नहीं दी। आप शायद एकमात्र नगर सेवक यहाँ पर रह चुके हैं और मुमरा में कोई नगर सेवक कभी शिवसेना का था नहीं। शिवसेना की शाखा पर भी जो काम चलता था वो आपको ही माने। तो क्या वजह थी? एक तो वो ताकत आपने कभी मुमरा में बढ़ाई नहीं, और अब क्या रहेगा कि आगे आने वाले कल में आप किस तरह से अपनी ताकत बढ़ाओगे शिवसेना की मुमरा में, शिंदे साहब के अंडर में? मुमरा में शिवसेना की ताकत थी माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के कार्यकाल में और दिगे साहब के कार्यकाल में। मुमरा में बहुत सारे शिवसेना के माध्यम से ही 6 नगर सेवक चुन के आए थे। राजन कीने, अनिता कीने, या सुरमे और महेंद्र कोमुरलेकर की मिसेस और विजय कदम, ऐसे बहुत सारे मुमरा में भी शिवसेना बड़ी मजबूती से काम करती थी और उस वक्त भी शिवसेना के नगर सेवक चुन के आए थे। और इसके बाद भी कम से कम हम लोग अभी 16-18 नगर सेवक है मुमरा में। इस आने वाले चुनाव में भी हम ताकत से माननीय मुख्यमंत्री साहब के मार्गदर्शन में, माननीय राजन कीने साहब, मैं, हमारी मुमरा के सभी पदाधिकारी, यहाँ पे हमारी मुमरा शहर की स्मिता खैर बेटी है, प्रमुख है, हमारे युवा सेना के इमरान भाई है, हमारी मीना कुरैशी ताई है, सब हमारे मुमरा के सब पदाधिकारी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और 50-60% के ऊपर हमारी सीट चुन के लाएंगे। सर, जनता का यहाँ पर ये भी कहना है मुमरा में कि अभी 1 साल पहले शिवसेना की तरफ से, आप लोगों की तरफ से एक कार्यक्रम हुआ था पुलिस स्टेशन, मुमरा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने मैदान है, उसमें बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगी थी, काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए थे। ये हुआ था कि शिंदे साहब यहाँ पर उनका आगमन होगा और कुछ नया जो है यहाँ की जनता के बारे में वो कुछ करेंगे, और इस वजह से वहाँ पे जनता गई कि शिंदे साहब का आगमन होगा, शिंदे साहब का आगमन होगा। लेकिन शिंदे साहब वहाँ पर न गए, जिसका बैड इफेक्ट ये हुआ कि जनता ने ये कहा कि जब वो अपने ही कार्यक्रम में नहीं आते हैं तो हमारी तकलीफ़ों के लिए क्या आएंगे? नहीं, कैसा है, देखो, शिंदे साहब के पीछे तो इतना पूरा महाराष्ट्र का कारोबार देखना है। वो आने वाले थे लेकिन अर्जेंट कुछ काम वहीं पर लग गए उनको, इसलिए टाइम पे पहुंच नहीं पाए और बाद में फ़ोन आया था मुझे, लेकिन अभी क्या करें, कार्यक्रम तो ख़त्म हो रहा था तो इसलिए वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन वो तो मुमरा को चाहते, मुमरा पे प्यार करते हैं और मुमरा की कोई भी समस्या रहेगी तो वो आधी रात को करना चाहते हो। मुमरा के काम के लिए शिंदे साहब ने तो कभी भी ना नहीं बोला और हमेशा काम करते आए हैं। हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब भी इतना काम करते हैं, अभी लगभग इतना मुमरा में निधि दिया है। आप देखेंगे सभी खासदार साहब के माध्यम से रास्ते के काम चालू है, रोड के काम चालू है, प्योर रोड के काम चालू है, बहुत सारा मुमरा में प्यार करते हैं आप शिंदे साहब। अभी शिवसेना की आगे की रणनीति क्या है मुमरा कलवा को लेकर? मुमरा कलवा को लेकर अभी शिवसेना की रणनीति यही है, लोगों की सेवा करना है और लोगों की सेवा के माध्यम से चुनाव जो भी आएगी वो चुनाव हम बड़ी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी।